फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम लोगों की चल रही थी बेटा महासंग्राम चल रहा था। क्या चल रहा था? महासंग्राम। अगर आप लोग नहीं जानते हैं क्या है महासंग्राम, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको दिया करके देख लो। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला हो और क्या हो रहा है। ठीक है, लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका था, लेक्चर 2 की आज बात होने वाली है। और लेक्चर 2 में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे विमाएं। आप लोगों ने विमाओं का बहुत सारा नाम सुना होगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र को ज्ञात करना। वही कहते हैं ना कि बल की विमा ज्ञात करो, कार्य की विमा ज्ञात करो, तो वही विमीय सूत्र ही विमा है, ठीक है। उसको ज्ञात करना सीखेंगे। और पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। विमाओं की दृष्टि से किसी समीकरण की जांच करना क्या होता है देखने वाले हैं। भौतिक राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करना या उसका व्यंजक यानी सूत्र को ज्ञात करना, इसको देखेंगे। और किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, मतलब हम लोगों ने देखा था कल 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां थी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एक मात्रक पद्धति जैसे एमकेएस से सीजीएस में बदलना, सीजीएस से एमकेएस में बदलना, ये वाली कहानी देखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है विमाओं की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं विमाओं की, उसको देखेंगे। यहाँ दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, लेकिन लिखा है विमाओं की सीमाएं। क्या लिखा है? विमाओं की सीमाएं। एक बार कल की कहानी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद कहानी को देख लेते हैं, ठीक है। कल की कहानी क्या थी? कल की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा मूल राशियां। आपको याद होंगी मूल राशियां। हमने कहा था मूल राशियों की संख्या फिक्स होती है, जो कि होती है 7। कितनी होती है बेटा? 7। कौन कौन सी? लंबाई, लंबाई, लंबाई को एल से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, ठीक है। और होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजों की भाषा में मास बोलते हैं, इसको स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान के बाद आता है समय। क्या आता है? समय। समय को स्मॉल टी से प्रेजेंट किया जाता है। फिर आती है विद्युत धारा। क्या आती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रेजेंट किया जाता है। और फिर आता है तापमान। तापमान, इसको कैपिटल टी से प्रेजेंट किया जाता है। और फिर इनका कोई यूज है नहीं, लेकिन फिर भी पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, मात्रा तो कहीं कहीं पे एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे सांद्रता के पद होते हैं। जो पदार्थ की आणविक मात्रा है बेटा, वो केमिकल क्वांटिटी है। क्या है? केमिकल। यानी ये आपको किसमें देखने को मिलेगी? केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी। एक्स से या एम से प्रेजेंट किया जाता है, या कैपिटल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से प्रेजेंट किया जाता है। और एक आती है, क्या होती है? लास्ट होती है ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता की कहानी क्या है कि जल्दी से ये कहीं पे दिखती नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे इसको एल से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ज्योति तीव्रता कहीं को पढ़नी ही नहीं है, आपको सिर्फ यही इसी चैप्टर में देखनी है ज्योति तीव्रता। उसके बाद पढ़ने की जरूरत है नहीं, कहीं पे सिलेबस में भी नहीं है, कहीं पे सिलेबस में भी नहीं है। ये कहानी कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। किनसे मिलकर बनती हैं? मूल राशियों से मिलकर, मूल राशियों से मिलकर। इतना आप लोग जानते हैं। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। किस पे चलते हैं? टॉपिक पे। पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है बेटा विमाएं। क्या है? विमाएं यानी डायमेंशंस। क्या होती है विमा, इतना समझो। चलो पहले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फिर परिभाषा को लिखेंगे। हमने कहा कि चाल, चाल हमारी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। हमें चाल के बारे में यह पता चल गया कि चाल 2 मूल राशियों से मिलकर बनी है, दूरी से और समय से। किससे मिलके? दूरी से और समय से। दूरी से और समय से, ठीक है। दूरी और समय की घात क्या है? कहोगे दूरी की घात 1 है, समय की घात 1 है। नहीं बेटा, दूरी ऊपर लिखा है, अंश में लिखा है, और समय नीचे बटे में लिखा है, हर में लिखा है।
इसको ऐसे लिखेंगे दूरी, दूरी, दूरी की घात तो 1 है, और समय की घात क्या है, समय की घात 1 है, लेकिन जब ऊपर लेके जाओगे, अंश में लेके जाओगे तो हो जाएगा समय की घात -1। क्या हो जाएगी, -1। हमें चाल के बारे में ये पता चल गया कि चाल दो मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो दो मूल राशि कौन कौन सी है, दूरी है और समय है। इसमें दूरी की घात 1 है और समय की घात क्या है, -1 है। अगर हम कहें कि हमने ये चाल की विमा लिख दी बेटा, क्या लिख दी, विमा, तो इसमें कोई संकोच वाली बात है ही नहीं। विमा क्या होती है, विमा होती है किसी मूल राशि को, किसी भी राशि को, चाहे मूल राशि हो कुछ भी हो, किसी भी राशि को उसकी मूल राशियों के घात के रूप में लिखना। यानी आपने किसी की विमा लिखी, जैसे और एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक को, ठीक है। जैसे हमने कहा बल, अभी परिभाषा भी लिखेंगे, निकालना भी सीखेंगे। हमने कहा बल, तो बल की जो बल की जो विमा होगी वो होगी mL/T-2, ठीक है। m होती है बेटा द्रव्यमान की कहानी, ठीक है, l होती है लंबाई की और t होती है समय की। यहाँ पे ये जो बल है वो तीन मूल राशियों से मिलकर बना है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। और इन मूल राशियों की घात क्या है, द्रव्यमान की घात 1 है, लंबाई की घात 1 है और समय की घात कितनी है, -2 है। यही है कहानी। विमा हमको एक बात को बताती है, विमा हमको एक बात को इसको बताती है कि वो क्या है, वो राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है। और दूसरी कहानी बताती है उन मूल राशियों की घात क्या है, उन मूल राशियों की घात क्या है। चलो परिभाषा लिखते हैं, क्या है विमा की परिभाषा, विमा की परिभाषा देखते हैं। विमा की परिभाषा है बेटा, किसी मूल राशि को, किसी 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 भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के घात के रूप में, मूल राशियों के घात के रूप में, ये तो आपको बताना ही है कि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है, साथ ही साथ में उन मूल राशियों की घात क्या है इसको भी बताना है। किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के घात के रूप में व्यक्त करना, उस भौतिक राशि की, उस राशि की विमा कहलाता है। क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात को। जैसे जैसे हमने अभी अभी देखा कि जो चाल है उस चाल की विमा क्या है बेटा, चाल की विमा है दूरी, और दूरी की गुणा में लिखा है समय की घात -1, समय की घात -1। अच्छा ये वाली बात भी थोड़ी सी क्या है, काफी बड़ी है, काफी विस्तार में है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मूल राशियों की विमाओं को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या तरीका होता है लिखने का, जब भी आपकी विमा लिखी जाएगी एक बिग ब्रैकेट में रहेगी, किसमें रहेगी, बिग ब्रैकेट में रहेगी। ठीक है, बोलने का तरीका क्या होगा, बोलने का तरीका यह होगा कि घात को बार बार घात नहीं बोला जाएगा, घात नहीं बोला जाएगा, घात को बार बार क्या नहीं बोला जाएगा। देखो ये हमने क्या बात कह दी, तो ये वाली बात तो सही है कि जब भी विमा लिखी रहेगी किसमें लिखी रहेगी, एक बिग ब्रैकेट के अंदर बंद होगी। ये वाली बात आपने क्या लिख दी, जैसे हमने कहा बेटा बल की जो विमा होती है, बल की विमा होती है mL/T-2। हमने यहां पे ये नहीं बोला कि t की घात -2, नहीं, हमने सिर्फ इतना बोल दिया T-2। आप अपने आप समझ जाओगे समय की घात -2 है। कितनी है, समय की घात -2। डालो हेडिंग मूल राशियों की विमाएं, क्योंकि मूल राशियों की जो विमाएं होंगी ना वही पूरी कहानी को रचने वाली हैं। मूल राशियों की विमाएं समझ गए, बाकी सारी चीजें समझ गए। मूल राशियों की विमाएं, देखो क्या होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। पहली अपनी होती है द्रव्यमान, क्या होती है, द्रव्यमान। कहोगे लंबाई लिख ली, अरे 7 है, 7 के साथ रहेंगे। द्रव्यमान को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं मास, इसकी विमा होती है कैपिटल M। क्या होती है, कैपिटल M। और फिर होती है लंबाई, क्या होती है, लंबाई।
लंबाई। लंबाई की जो विमा होती है वो होती है कैपिटल एल, अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं लेंथ। तीसरी होती है समय, तीसरी होती है समय, इसकी होती है विमा कैपिटल टी। कितनी होती है? कैपिटल टी। और चौथे नंबर पे होती है कहानी विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। और देखो, विद्युत धारा की विमा होती है ए, जो कि बेटा एनसीईआरटी में गिवन है। और बहुत सारी किताबों में, आप विदेशी किताबों को देखोगे या एचसी वर्मा देखोगे, कहीं कहीं पे आपको आई भी देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत कम जगह पे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ए देखने को मिलेगी। तापमान, 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 तापमान की विमा होती है बेटा क्या? के, मात्रा के नाम पे केल्विन होता है, कैपिटल के होती है। और कहीं कहीं पे थीटा भी देखने को मिली है। हमने बहुत जगह ऐसी कई सारी किताबें देखी हैं जिसमें तापमान की विमा बेटा थीटा थी। क्या थी? थीटा। एकदम से कम किताबों में कैपिटल सी भी देखने को मिली है। बहुत कम जगह कैपिटल सी देखने को मिलेगी। अपन तो एनसीईआरटी को माई बाप मान के चलते हैं, तो के को लेके चलना है अपन को, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और दो और है कहानी जिनका कहीं पे यूज होता नहीं है, बस वो मूल राशियों में काउंट होती है। एक है अपनी ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता, तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला। इसीलिए कहानी क्या होती है, इसकी जो विमा होती है वो होती है सीडी। क्या होती है? सीडी। पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा का क्या होता है? मोल होता है मात्रक। और इसकी विमा भी होती है बेटा मोल। क्लियर है? ये है कहानी। इन सात की सात को आपको रख लेना है। जीवन जीने के लिए इतनी जरूरी है। आपकी पहली फिजिक्स में, 11th की पहली फिजिक्स में, 3 के अलावा चौथी कोई विमा काम आने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, सेकंड फिजिक्स पे जाओगे, आपको तापमान भी मिल जाएगा। और आप 12th में जाओगे तो आपको विद्युत धारा भी मिल जाएगी। ये कहानी हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलो ये याद रख लेना है। इन्हीं का उपयोग करके बार बार कहानी होगी। अब अपने चलते हैं टॉपिक पे। अपना जो टॉपिक है वो है किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना। कैसे करोगे किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र? सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही है? इतनी गर्मी है, पसीना निकल रहा है, पसीना कहीं कान में घुस रहा है, कभी मुंह में घुस रहा है। तो एकदम एकदम बवाल वाली चीज है। तो थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक रिलैक्स करो, वेट करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं रहता, शुगर हो सकती है, इसीलिए कोई बात नहीं। चलो चलते हैं अपनी कहानी पे। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो देखो, कोई भी एक भौतिक राशि पकड़ लेते हैं, अभी अभी देखी है तो कहानी आसान हो जाएगी। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको क्या करना है? आपको जिस भी राशि की विमा निकालनी है उसको तोड़ते चले जाओ, उसको क्या करते चले जाओ? तोड़ते चले जाओ। जिस स्टेप पे आपको मूल राशियां मिल गई सारी की सारी, वहीं पे मूल राशियों की विमा लिख दो। अब जैसे हमने चाल को तोड़ा, हमको तो पहले ही स्टेप में दूरी बटे समय, दूरी मतलब लंबाई और समय मतलब समय, हमको दोनों मूल राशियां मिल गई। हमने क्या किया? दूरी लंबाई की विमा होती है एल। क्या बात कर रहे हो सर? अरे देखो बेटा, देखो यहां देखो, यहां देखो, यहां यहां। अरे लंबाई की विमा क्या लिखवाई है? एल। और द्रव्यमान की विमा एम, समय की विमा टी। लेकिन यहां पे द्रव्यमान तो है ही नहीं, यहां पे तो क्या है? यहां पे तो समय है, तो बटे टी लिख दिए। सबको अंश में लेके जाना है, हर में किसी को रखना ही नहीं है। जो एल है, जो टी है, टी टी जब ऊपर जाएगा तो उसकी घात +1 है तो -1 हो जाएगी। विमा आ गई एल टी -1। समझ में आ गई बात? जिसकी भी आपको विमा निकालनी है उसको तोड़ते चले जाओ। ये तो आसान था। चलो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। क्या? त्वरण। क्या देखते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिख दो। त्वरण बराबर होता है बेटा
क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। होता है कि नहीं होता है? कहोगे सर वेग तो हमें पता है कि वेग हमारी मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है, लेकिन समय तो मूल राशि है। जिसकी भी मां आपको नहीं पता, आप वेग को तोड़ दो, वेग को तोड़ दिए, विस्थापन बटे समय, ऑलरेडी एक समय नीचे है तो हो गया समय का स्क्वायर। विस्थापन क्या है बेटा? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी है विस्थापन। तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, यानी जो हमारा एस है विस्थापन, वो क्या है, मूल राशि है, जिसकी विमा एल होगी, और टी को तो जानते हो उसकी विमा क्या होगी, टी होगी। रख दो एस, एस यानी विस्थापन की विमा क्या है, एल, और समय टी की विमा क्या है, टी, लेकिन टी का स्क्वायर है तो T2 हो गया। जब T2 ऊपर जाएगा तो T -2 हो जाएगा, आपकी विमा आ गई एल T -2। समझे? चलो और समझते हैं, और समझते हैं आगे। हमने ले लिया बल, क्या ले लिया, बल। चलो बल की विमा निकालो बेटा। बल की विमा क्या होगी, बल बराबर फॉर्मूला लिख दो, हम लोग जानते हैं F = ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ma। एक और आसान ट्रिक है कि अगर आपको किसी ऐसी राशि की विमा आती है ऑलरेडी, तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ए है, ए की विमा अभी अभी उसके पहले देते हैं होती है एल T -2, और m की विमा क्या है, मूल राशि है तो m, ऐसे लिख दोगे m L T -2, ऐसे कर दिए। अगर आपको नहीं याद है तो अपने कॉन्सेप्ट से चलो स्टेप बाय स्टेप तोड़ते चले जाओ। आपने f को तोड़ दिया m × a में, यहां पे m तो मूल राशि है लेकिन a मूल राशि नहीं है, तो a को भी तोड़ दो, m गुणे v बटे t। अब यहाँ पे m यानी द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, वेग मूल राशि नहीं है, वेग को भी तोड़ दो, m गुणे s विस्थापन बटे समय, ऑलरेडी बटे में समय है, t² हो गया। द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन भी मूल राशि है, लंबाई है, और समय भी मूल राशि है, क्या हो जाएगा, m रख दो, s यानी लंबाई की विमा होती है l, और बटे में रख दो t, और t की घात 2 है तो 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, m L T -2। ये आ गई आपकी बल की विमा। ऐसे नहीं बोलेंगे m L T की घात -2, नहीं, ये तरीका ही नहीं है, पहले बताया गया है, बार बार घात का नाम लेने का जरूरत नहीं है। अगर घात -2 है तो सीधा T -2 बोल दो, आपकी कहानी हो जाएगी, आपकी कहानी हो जाएगी। इसी प्रकार आपको हम होमवर्क देते हैं, और होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्या देना है, कार्य की विमा निकालनी है, ऊर्जा की विमा निकालनी है, संवेग की विमा निकालनी है, ठीक है, संवेग के बाद वेग की विमा निकालनी है, और किसकी, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, संवेग हो गया, आपको क्या निकालनी है, आवेश की विमा निकालनी है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ कहानी आपको क्या करनी है, करनी है। क्लियर है कहानी? और जहां भी जो भी कहानी दिखे उसको आपको कर लेना है, ठीक है। अभी इसके बाद एक 10 मिनट का वीडियो, एक 10 मिनट का वीडियो सिर्फ विमाओं के प्रैक्टिस सेशन के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें सारे फॉर्मूले की विमा हम लोग करने वाले हैं। सारे फॉर्मूले की विमा करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, उसको जाके क्लिक करके देख लेना, तो क्लियर हो जाएगी ये वाली कहानी भी। कि अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बार बार विमाएं निकालनी है, तो देख लेना, ठीक है, क्लियर है। और टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लेना, उसमें हमने बेटा पूरी की पूरी एक सीट डाली हुई है फॉर्मूला की, जिसमें कम से कम 500 फॉर्मूले हैं। 500 नहीं तो मतलब जितनी किताब में होते हैं 11 12 सारे मिला के, सारे फॉर्मूले उस पूरी सीट में हैं। उन सारे फॉर्मूले, सारी भौतिक राशियों की विमा निकालना बार बार, आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। पहली बार में तो विमा आती नहीं, ऑफलाइन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 3-4 दिन तक उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, विमा आने लग जाती है। इसलिए विमा क्या है आसान, बस ये प्रैक्टिस मांगेगी तो आने लग जाएगी, ठीक है। चलो, और एक चीज और करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी नई भौतिक राशि आएगी, उसकी विमा तो हम लोग बार बार निकालेंगे ही निकालेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो से दोबारा जाकर के देख लो। तो विमा निकालना हम लोग सीख चुके हैं, क्या करना है, फॉर्मूले को तोड़ते चले जाना है, जिस स्टेप में मूल राशियां मिल जाए उनकी बीमा रख देनी है, कहानी क्या हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी। चलो चलो, आ चुका है बीमाओं के अनुप्रयोग। क्या आ चुके हैं, बीमाओं का क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं बीमाएं बेटा, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है। तो देखते हैं क्या क्या उपयोग हैं, काफी अच्छे अच्छे उपयोग हैं बीमाओं के। देखो, सबसे पहली कहानी है विमीय दृष्टि से किसी समीकरण की जांच करना, और दूसरा उपयोग क्या है, किसी भौतिक राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करना या व्यंजक ज्ञात करना, और तीसरी कहानी है किसी भौतिक राशि को
एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। चलो देखो पहला नंबर देखते हैं क्या है कहानी। विमीय दृष्टि से किसी समीकरण की जांच करना। जांच करने का मतलब होता है ये देखना कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, जैसे उसको परखना है एक तरह से किसी भी समीकरण को। जैसे लिखा है बेटा कार बराबर यानी W बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसकी जांच करनी, क्या करनी है जांच, कि ये जो फॉर्मूला लिखा है क्या ये सही है या ये गलत है। इस चीज की जांच करना है किसकी दृष्टि से, विमीय दृष्टि से। विमीय दृष्टि से क्या होती है कहानी समझो। कैसे जांच करेंगे, किसी भी व्यंजक, किसी भी व्यंजक व्यंजक या समीकरण में, या समीकरण में सभी पदों की, सभी पदों की विमाएं, विमाएं समान होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं। यदि यदि किसी व्यंजक, व्यंजक या समीकरण, व्यंजक या समीकरण की विमा, की विमा समान नहीं है, समान नहीं है, तो वह विमीय दृष्टि से गलत है। विमीय दृष्टि से क्या है, गलत, गलत है। समझे बेटा क्या कहानी है। कोई भी समीकरण फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला आपको मिलेगा उसमें सारे के सारे पदों की विमा समान होगी। अगर समान नहीं है तो विमीय दृष्टि से गलत है। जैसे जैसे ये कार बराबर लिखा है बल गुणे विस्थापन, इसमें दो पद हैं, एक इधर है W और एक इधर है बल गुणे विस्थापन, F, हाँ F गुणे S, बल गुणे विस्थापन। इन दोनों पदों की जो विमा होगी, जो विमा होगी वो समान होगी। अगर दोनों पदों की विमा समान नहीं है तो ये समीकरण गलत है, और अगर समान है तो ये विमीय दृष्टि से सही है। हाँ ये बात भी है, कभी कभी कोई कोई समीकरण विमीय दृष्टि से सही होने के बावजूद भी रियल लाइफ में क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन अगर कोई विमीय दृष्टि से ही गलत है तो फिर वो जिंदगी में कभी सही, मतलब कभी सही हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात, समझो। विमीय दृष्टि से सही तो होना ही पड़ेगा। अगर कोई समीकरण सही है तो विमीय दृष्टि से सही होगा। हो सकता है विमीय दृष्टि से सही होने के बावजूद भी गलत हो जाए, लेकिन अगर सही है तो विमीय दृष्टि से सही होगा ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। चलो देखो देखो समझो क्या है कहानी। जैसे हमने एक न्यूटन के तीन समीकरण हैं। जैसे एक समीकरण है V = U + AT, U + AT। तुमसे कहा गया बेटा चेक करो कि ये विमीय दृष्टि से सही है कि गलत। ये विमीय दृष्टि से सही है या गलत, सही है या गलत। अब आपको पता ही है कि इस समीकरण में तीन पद हैं, एक पद है ये और दूसरा पद है U और तीसरा पद है AT। अगर इन तीनों पदों की विमा समान हो गई किसी भी समीकरण, ध्यान से सुनो, ध्यान से, इसके पहले हमने लाइन क्या लिखी है, किसी भी समीकरण में जितने भी पद आएंगे सारे के सारे पदों की विमा समान होगी। अगर समान नहीं है तो विमीय दृष्टि से गलत है। तो तीन पद हैं, एक है V, एक है U, एक है AT। तीनों की विमा देख लेते हैं। V क्या है बेटा, अंतिम वेग, और वेग विस्थापन बटे समय होता है, विमा होगी LT-1। समझ गए। U क्या है, प्रारंभिक वेग, वेग तो वेग है, इसकी विमा भी क्या होगी, LT-1। ठीक है, 1 है 1। AT त्वरण, त्वरण की विमा निकाले हैं, अभी अभी निकाले हैं, क्या होती है LT-2। और लिखा है क्या लिखा है T, क्या लिखा है T, और समय की विमा होती है T +1 -2, क्या बचेगा -1 LT-1। अरे सबकी LT-1 आ गई, मतलब सही है। अरे सही ही होगा ना यार, न्यूटन चाचा ने समीकरण दिया है, हम लोगों ने थोड़ी दिया है। न्यूटन चाचा ने अगर समीकरण दिया है तो सही ही तो होगा बेटा। दुनिया पढ़ती है V = U + AT, लेकिन हम लोगों ने जांच भी कर ली कि तीनों के तीनों पदों की विमा समान है, अर्थात V = U + AT क्या है, क्या है, विमीय दृष्टि से सही है। एक और प्रैक्टिस के तौर पे कर लेते हैं। S = UT
प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। इसकी विमय दृष्टि से जांच करनी है कि ये समीकरण सही है कि गलत है। इसमें भी तीन पद हैं, एक है एस यानी विस्थापन या पोजीशन, विस्थापन या पोजीशन जो कि पहला पद है, दूसरा पद है यूटी, दूसरा पद है यूटी, और तीसरा पद है एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तीनों पदों की विमाओं को देखते हैं, ठीक है। एस तो विस्थापन है, विस्थापन यानी दूरी लंबाई, एल होगी इसकी विमा। यूटी, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, एल टी माइनस वन, और टी, टी की विमा क्या होगी, टी होगी माइनस, हाँ सही है, माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब खत्म होगी घात, क्या आ गया, एल आ गया। किसी की भी घात जीरो होती है उसका परिमाण एक होता है, मतलब वो गुणा होगा वन का कोई मतलब होगा ही नहीं। तो माइनस वन और प्लस वन, जीरो हो गई घात, टी खत्म हो गया, एल आ गई। एटी स्क्वायर की कहानी क्या होगी, 1/2। कभी भी किसी भी नियतांक की विमा नहीं होती, कहोगे सर नियतांक की विमा होती है, देखो एफ इक्वल टू जी m1 m2, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर में जी की विमा है, बेटा है, लेकिन वहां पे जो जी है ना वो भी अपने आप में एक भौतिक राशि की तरह ट्रीट होता है, इसलिए उसकी विमा है। जैसे v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर, यहाँ पे ये विद्युत धारा, ये आर प्रतिरोध एक नियतांक है, लेकिन वो प्रतिरोध भी एक भौतिक राशि है, क्या है, भौतिक राशि, इसलिए उसकी भी विमा है। लेकिन नॉर्मली तौर पर ये जो नियतांक है क्या है, नियतांक, इन नियतांकों की कोई विमा नहीं होती। तो 1/2 की कोई विमा नहीं होगी। ए त्वरण, अरे त्वरण तो कई बार आ चुका है, एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर यानी T2, देखो टी माइनस टू टी प्लस टू, जीरो हो गया, एल आ गई। अरे देखो इसकी, इस पद की भी एल आ गई, यूटी की भी एल आ गई, और हाफ एटी स्क्वायर की भी एल आ गई, मतलब कि ये विमीय दृष्टि से सही। अरे ये भी तो न्यूटन चाचा ने दिया है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। होमवर्क देख लो, होमवर्क है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको इसकी जांच करनी है, क्या करनी है, जांच, ये सही है कि गलत होगा, सही होगा, लेकिन अपने प्रैक्टिस के लिए कर लो। हमने एक लाइन और लिखवाई है बेटा, वो लाइन को ध्यान से सुनना, हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। हमने कहा है कोई समीकरण अगर सही है तो वो विमीय दृष्टि से सही होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से सही है तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से क्या है, गलत है, तो फिर वो गलत ही होगा, उसको सही कोई नहीं कर सकता। यानी किसी समीकरण को सही होने के लिए, विमीय दृष्टि से सही होना ही पड़ेगा, विमीय दृष्टि से सही होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई समीकरण क्या है विमीय दृष्टि से सही है तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी। देखो एग्जांपल के तौर पे आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। इन दोनों की विमा निकालोगे, ऊर्जा की जो विमा होती है आप कर लेना किसी फॉर्मूले से, होती है mL2T-2, ठीक है, mv स्क्वायर। इसकी भी जो विमा आएगी बेटा वो आएगी mL2T-2। लेकिन ये तो लिखा है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, दोनों पक्षों की विमा क्या है, दोनों पदों की विमा समान है, तो विमीय दृष्टि से सही है, तो ये समीकरण भी सही है। लेकिन किसी ने लिख दिया के बराबर 1/3 mv स्क्वायर, बेटा 1/3 लिख दिया, होता तो 1/2 है, ये गलत हो गया, रियल लाइफ में तो गलत हो गया, लेकिन विमीय दृष्टि से सही हो जाएगा। तो ऐसे भी समीकरण आपको मिल सकते हैं जो विमीय दृष्टि से सही होंगे लेकिन गलत होंगे, लेकिन अगर गलत हैं तो विमीय दृष्टि से सही नहीं हो सकते। बस कहने का तात्पर्य यही है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, बस क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। भौतिक राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करना क्या है, या व्यंजक ज्ञात करना, विमाओं के अनुप्रयोग हैं। किसी भी भौतिक राशि की या किसी विमाओं की सहायता से दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, या क्या कर सकते हैं, व्यंजक ज्ञात करना। लेकिन एक कहानी है,
इस कहानी को इग्नोर करके इस पर ज्ञान करो कि व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यंजक। किसी भी भौतिक राशि के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? विमाओं की सहायता से। विमाओं की सहायता से। लेकिन एक कंडीशन है। यदि 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 उस भौतिक राशि की अन्य भौतिक राशियों पर निर्भरता ज्ञात हो। अगर आपको उस भौतिक राशि की किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंडेंसी पता है तो उसके लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर समझना, हमने कह दिया कि जो हमारा बल है, बल निर्भर कर रहा है बेटा किसके ऊपर? द्रव्यमान के ऊपर और त्वरण के ऊपर। समझे ना? जो बल है वो निर्भर कर रहा है द्रव्यमान के ऊपर और त्वरण के ऊपर। तो बल के लिए एक व्यंजक ज्ञात करो। क्या करो? व्यंजक। या ऐसे बोल सकते हैं कि बल, द्रव्यमान और त्वरण में एक संबंध स्थापित करो। संबंधी है उस समीकरण में तीन ही कहानी रहेंगी। जो बल है उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है, और बल निर्भर कर रहा है द्रव्यमान के ऊपर और त्वरण के ऊपर। किसके ऊपर? त्वरण के ऊपर। चलो चलते हैं, देखो क्या करना है, कहानी करनी क्या है। जैसे बल है, बल किन पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान के ऊपर और त्वरण के ऊपर। आपको ये नहीं पता है कि द्रव्यमान की घात क्या है, त्वरण की घात क्या है। अरे कहोगे हमको पता है एक होती है F=ma। अभी नहीं पता है ना बेटा। देखो द्रव्यमान की घात 1 हो गई और त्वरण की घात क्या हो गई? नहीं। अभी द्रव्यमान की घात क्या हो गई? x हो गई, और त्वरण की घात क्या हो गई? y हो गई। जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ गया? मान लो m की घात x और a की घात y। अब विमाओं की सहायता से निकालना है समीकरण, यानी आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। अगर x और y के मान आ गए तो आप कहानी क्या कर लोगे? समझ जाओगे। चलो देखो, समझते चलो, केयरफुली होके समझते चलो। F यानी बल की विमा क्या होती है? m(L)T-2 होती कि नहीं होती है? K है कांस्टेंट, नियतांक की कोई विमा होती नहीं है, तो K है। m यानी द्रव्यमान की विमा होती है m की घात x, और a त्वरण की विमा होती है L(T-1). ठीक है, T-1, और इसकी घात क्या है? y। क्या है? y। m(L)T-2 बराबर k की कोई विमा होती नहीं है, x का गुणा होगा, क्या आ जाएगा? m की घात x, l की घात y, t की घात -y आ गया। अब अगर समीकरण सही होगा, जो कि समीकरण सही होगा, ये रियल समीकरण निकालना है, तो दोनों पक्षों की विमा क्या होगी? समान होगी। यानी m की घात इस पक्ष में जो होगी इस पक्ष में भी वही होगी। जहां पे x पक्ष में 1 है यहाँ पे x है, यानी दोनों पक्षों की तुलना करके x की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ l की घात 1 है, यहाँ l की घात y है, यानी यहाँ y की घात आ गई 1। यहाँ पे t की घात -2 है और t की घात क्या है? -2 है। बेटा सुनो, एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई, यहाँ पे L(T-1) लिख दिए है ना। त्वरण होती है, त्वरण की विमा होती है L(T-2). क्या होती है? T-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? -2y होगा। क्या होगा? -2y। तो -2 इक्वल टू -2y, -2 तो यहां से भी क्या कर सकते हो? y की वैल्यू आ गई 1। कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 1। यानी x और y का मान 1 आया है बेटा। पहले जो समीकरण आपने लिखा है, आपका बल का फॉर्मूला आ गया, बल F बराबर K m की घात 1 और y की घात 1। F इक्वल टू KM KMA आ गया।
नहीं समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई है तो एक और फॉर्मूला देखो, देखो समझो। चलो, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, कह रहा है एक सरल लोलक है। क्या है बेटा? एक सरल लोलक। और सरल लोलक को आप ऐसे धक्का दे दिए तो ऐसे 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 क्या होगा? घूमेगा। इस सरल लोलक का अपना एक क्या है? द्रव्यमान है। एक क्या है? इसकी एक लंबाई है और एक क्या है? इसका द्रव्यमान है, एम होगा कोई, तो क्या होगा? एम होगा। और एक है गुरुत्वीय त्वरण जी। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी। भाई गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है ना सरल लोलक, गुरुत्व के अधीन क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है गति। समझो, एक बार ये जाएगा, एक बार आएगा, उसको कहेंगे इसका आवर्त काल। कह रहे हैं कि आवर्त काल के लिए, आवर्त काल के लिए, आवर्त काल के लिए व्यंजक ज्ञात करो, व्यंजक ज्ञात करो, ज्ञात करो। यदि यदि आवर्त काल सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक की लंबाई, लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण जी पर निर्भर करे। किस पर निर्भर करे? जी। आपको आवर्त काल का बेटा फॉर्मूला निकालना है, और आवर्त काल यानी काल, काल मतलब समय, आवर्त काल का फॉर्मूला निकालना है, और वो निर्भर कर रहा है एल के ऊपर और जी के ऊपर। एम के ऊपर निर्भर करता तो कुछ और कहानी लिखते, लेकिन स्पेशल है कहानी में एल के ऊपर और जी के ऊपर, यानी सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी के ऊपर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। माना एल की घात एक्स है और जी की घात क्या है? वाई है। मान लिए, क्लियर है कहानी? अब करते हैं कहानी को, रचते हैं। टी आवर्तकाल, आवर्तकाल समय है, समय की विमा होती है टी, तो कैपिटल टी, और प्रोपोर्शनल लगा है तो यहां पे क्या लगा दो? बराबर लगा दो। आ गया के। एल की घात, एल क्या है? लंबाई है ना बेटा, लंबाई की क्या होती है विमा? एल, एल की घात एक्स आ गया। और जी है, क्या है? जी, जी है गुरुत्वीय त्वरण। कोई भी त्वरण हो है तो त्वरण, और त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू और की पावर वाई। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई घात लिखी है तो उसका गुणा हो जाएगा सारी की सारी घातों में। ये आ गया टी बराबर, टी बराबर के और एल की घात एक्स, और यहां पे क्या आ गया? एल की घात वाई और टी की घात माइनस टू वाई आ गया। देखो, एल की घात एक्स, एल की घात वाई, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। इधर लिखते हैं इस कहानी को, इधर लिखते हैं, इधर आ गया टी बराबर एल की घात एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और टी की घात, टी की घात माइनस टू वाई, माइनस टू वाई। इतना हो गया, क्लियर है? यहां तो बेटा क्या लिखा है? सिर्फ टी लिखा है, एल लिखा ही नहीं है, मतलब एल की घात जीरो को क्या कर लो? एज्यूम कर लो। दो समीकरण आ गए, एक्स प्लस वाई बराबर आ गया जीरो, और माइनस टू वाई बराबर आ गया कितना? वन। कितना आ गया? वन। माइनस टू क्या जाएगा? बटे में जाएगा। वाई का मान कितना आ गया? माइनस एक बटे दो। और जब y का मान समीकरण एक में रखोगे, ये है समीकरण नंबर दो, समीकरण दो से y का मान आ गया माइनस दो जाएगा बटे में, तो माइनस एक बटे दो। y का मान रखोगे इसमें तो x माइनस y की वैल्यू है माइनस एक बटे दो बराबर जीरो। x का मान कितना आ गया? माइनस जब इधर जाएगा बराबर के तो प्लस एक बटे दो, प्लस एक बटे दो। x और y दोनों का मान आ गया बेटा, x y दोनों का मान कितना आ गया? x की वैल्यू भी आ गई कितनी? एक बटे दो, और y की वैल्यू आ गई माइनस एक बटे दो। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा देखना कहानी। रख दो समीकरण में जो t बराबर के एल की घात x और g की घात y थी, उसमें x और y का मान रख दो। x का मान है एक बटे दो, तो के एल की घात एक बटे दो और y की घात माइनस एक बटे दो, और माइनस एक बटे दो जब बटे में जाएगा तो प्लस एक बटे दो, तो ये आ गया के एल की घात एक बटे दो बटे और बटे बटे फिर हो गया बेटा ये y की वैल्यू है, g की घात y है तो y की वैल्यू माइनस एक बटे दो है, तो बटे g की घात माइनस एक बटे दो से हो गया
प्लस 1/2 माइनस जी की घात 1/2 तो था अंश में, हर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा कहानी। ऊपर भी 1/2 और नीचे भी घात 1/2। घात 1/2 का मतलब होता है बेटा रूट। क्या होता है, रूट। लगा दो रूट, के एल बटे जी और होल रूट आ गया, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, आंसर। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने कहा कि ऊर्जा के लिए, ई के लिए व्यंजक को आप निकालिए और ऊर्जा निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर और वेग पर। ठीक है, करते हैं। क्या लिखना है, ई प्रोपोर्शनल एम की घात एक्स और वी की घात वाई, ई बराबर के एम की घात एक्स और वी की घात वाई। ऊर्जा की विमा होती है एम L2 T-2 और के की कोई विमा होती नहीं, के को के लिख दिए। एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम होती है, एम की घात एक्स। और वी क्या है, वी है यहाँ पे क्या बेटा, वी है वेग, विस्थापन बटे समय, यानी L T-1 और क्या है घात y, क्या है y। एम L2 T-2 बराबर के, x का गुणा होगा m की घात x, l की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा l की घात y और t की घात माइनस y। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो यहां से देख लो, कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे m की घात 1 है, यहाँ पे m की घात x है। दोनों पक्षों की तुलना करने पर x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। y की घात कितनी आ जाएगी, देखो y का मान कितना आ जाएगा, l की घात +2 है, y की घात 2 है, तो y का मान आ गया 2। चाहे t से भी कंपेरिजन कर सकते थे, t की घात -2 है और t की घात -y है, तो -y बराबर -2 माइनस प्लस हो गया, y का मान 2 आ गया। यानी x का मान है 1, y का मान है 2। रख दो समीकरण में, क्या आ गया, e बराबर आ गया बेटा के m की घात x और v की घात y, यानी के m की घात 1 लिखने का मतलब है नहीं, और v की घात y मतलब y का मान है 2, तो v स्क्वायर। e का मान आ गया के एम बी स्क्वायर। कहोगे सर ये के का मान क्या है, वो हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, लेकिन विमाओं के अनुप्रयोग से कभी स्थिरांक का मान निकाल ही नहीं सकते आप। विमाओं के अनुप्रयोग से सिर्फ फॉर्मूला निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट का मान आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले अनुप्रयोग पे। कह रहा किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना है। बहुत आसान है, बहुत क्या है, आसान है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया बल। क्या लिया, बल को आप एमकेएस से सीजीएस में क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए। वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, मात्रक से भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और वैसे कर सकते हैं, लेकिन अब न्यूटन है, न्यूटन के ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। तो बल की विमा लिखते हैं, बल की विमा होती है एम एल T-2। ठीक है, अब m क्या है, द्रव्यमान है, इसको ऐसे लिख लो, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक m केस में क्या होता है बेटा, kg। l क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। और समय क्या है, समय का m केस में क्या होता है, सेकंड, इंटू सेकंड की घात -2, तो बटे में आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अब ये एमकेएस में लिख लिया, आपको एमकेएस से सीजीएस में बदलना है। अगर आपको सीजीएस से एमकेएस में बदलना होता तो आप यहां से सीजीएस के मात्रक लिखते, हमको एमकेएस से सीजीएस में बदलना है, तो यहां पे लिख लिए, किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में, क्योंकि भाई सीजीएस में किलोग्राम ग्राम में होता है और मीटर होता है सेंटीमीटर में, यानी मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, और सेकंड तो दोनों जगह ही सेकंड होता है बेटा, क्या होता है, सेकंड। देखो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को तो हमें सेकंड का सेकंड ही लिखना है। 10 की घात 3 और 10 की घात 2 कितना आ गया, 10 की घात 5, क्या, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये हो गया बेटा सीजीएस में चेंज, यानी समझना, एमकेएस में, किसमें, एमकेएस में
बल क्या था, 1 न्यूटन था, 1 न्यूटन से हमने सीजीएस में चेंज किया, 10⁵ हो गया। और सीजीएस में कहते हैं न्यूटन के यानी बल के मात्रक को डायन बेटा, क्या कहते हैं, डायन। 10⁵, 10⁵ मतलब 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, यानी 1 न्यूटन में होता है 1,00,000 डायन। सीजीएस में बल के मात्रा को कहते हैं डायन और एमकेएस में कहते हैं न्यूटन। आपको किसी को ऐसे बोल रहा है ना डायन, ऐसे बोल दो डायन, पगला जाएगी वो, मतलब कोई भी हो, लड़की ही नहीं लड़का भी हो, किसी को बोल दो डायन, गुस्सा में हो जाएगा। और तुम उसको बोल दो न्यूटन, अब तुमने उसको न्यूटन बोल दिया, मतलब डायन 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 डायन, 1,00,000 बार आपने उसको डायन बोल दिया, लेकिन बवाल हो जाएगा। कोई मतलब वो खुश हो जाएगा, कोई अगर मंद बुद्धि होगा क्या हो जाएगा, खुश, अरे भैया हमको न्यूटन बोल दिया, विद्वान बोल दिया, क्या फिजिक्स कोई वैज्ञानिक का नाम बोल दिया, लेकिन डायन आपने न्यूटन बोल के 1,00,000 बार उसको डायन बोल दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखना, ऊर्जा को चेंज कर लेते हैं बेटा, ऊर्जा को एमकेएस से सीजीएस में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, सीजीएस में, एमकेएस में लिख लेते हैं, विमा लिखते हैं, ऊर्जा की होती है mL2T-2, और वैसे लिखेंगे एम का मात्रक क्या होता है एमकेएस में, किलोग्राम, एल मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और बटे में माइनस बन जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो गया, लिख देते हैं। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में तो 10⁵2, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁵2 गुणा 10⁵2, 10⁴ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे सेकंड तो बेटा सेकंड ही है तो सेकंड स्क्वायर, 10⁵3 और 10⁴, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 10⁵7 हो गया बेटा, क्या हो गया, 10⁵7 ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 10⁵7 आ गया। यानी 1 जूल बराबर, एमकेएस में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, 1 जूल बराबर आ गया 10⁵7। कहोगे ऐसे लिखें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। जैसे एमकेएस में बल का मात्रक न्यूटन था और सीजीएस में उसका नाम क्या था, डायन था, इसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक एमकेएस में जूल कहा जाता है और सीजीएस में अर्ग कहा जाता है। 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग, यानी सीजीएस हमारा छोटा मात्रक होता है तो उसमें ज्यादा चीजें मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक है, और देख लेते हैं हमारा क्या विमाओं ने सारा काम कर दिया, नहीं, सारा काम नहीं कर पाया, जो चीजें नहीं कर पाए वो देखते हैं। 1 से अधिक राशियों की विमा समान हो सकती है, समझो कैसे, जैसे हम लोग तो विमा की बात कर रहे हैं, हम लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक भौतिक राशि की हमें एक बीमा मिल जाए जिससे हम ये पहचान सकें कि ये बीमा है तो ये इसकी बीमा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यानी देखना, कार्य है और ऊर्जा है, दोनों की बीमा है बेटा mL2T-2, तो आप बीमा को देख के क्या अंदाजा लगा सकते हो कि वो किसकी बीमा हो सकती है, समझ रहे बात को। यानी बीमा 1 से अधिक राशियों की बीमा क्या हो सकती है, समान हो सकती है, यानी बीमा को देख करके आप भौतिक राशि का अंदाजा नहीं लगा सकते, ये भी लिमिटेशंस है। क्या है, तो 1 से अधिक राशियों की बीमा समान हो सकती है, ये क्या है, बीमा की सीमा है। दूसरी कहानी, बीमाओं की सहायता से आप किसी व्यंजक के स्थिरांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अरे अभी देखे हैं, बार बार कांस्टेंट को क्या मानना पड़ रहा था, उसका मान ज्ञात नहीं कर पा रहे सकते, ये तो भी उसकी लिमिटेशन ही तो है, क्या है, सीमा है उसकी, कि कोई भी विमाओं के अनुप्रयोग से हम लोग स्थिरांकों के मान ज्ञात नहीं कर सकते। विमीय दृष्टि से सही सूत्र गलत भी हो सकता है, हाँ बेटा, अगर विमीय दृष्टि से कोई सूत्र सही है तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे E बराबर 1/2 mv स्क्वायर विमीय दृष्टि से सही है और रियल लाइफ में भी सही है, लेकिन E = 1/3 mv स्क्वायर, ये विमीय दृष्टि से सही है लेकिन रियलिटी में गलत है। तो समीकरण जो विमीय दृष्टि से सही है वो रियलिटी में गलत भी हो सकता है, ये भी लिमिटेशन है। क्या है, लिमिटेशन। और भौतिक राशियों की बीमाहीन भी हो सकती है। हाँ, कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनकी बीमा ही नहीं होती, जैसे कोण हो गया, घनकोण हो गया। क्लास 12th में आप लोग, क्लास 11th में जब सेकंड फिजिक्स पे जाओगे, सेकंड फिजिक्स में आपको मिलेगा विकृति,
क्या मिलेगा? विकृति। विकृति, विकृति होता है डेल्टा एल बटे एल, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई। ये विमाहीन राशि है, यानी ऐसे बहुत सारी राशियां आपको मिलेंगी जो कि विमाहीन होंगी। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ोगे परावैद्युतांक, परावैद्युतांक विमाहीन है। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां जिनकी विमाहीन ही होती है, ये विमाओं की क्या है? एक लिमिटेशन है। चलो, तो सेवा समाप्त होती है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ कुछ चिन्ह बने हैं, इन चिन्हों का क्या करो? विचार करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सर्चिंग टर्म होता है, सर्च करने का एक टर्म होता है, जो कि जाकर के अगर मान लो बहुत दिन बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देखोगे, 2 साल बाद देखोगे, अभी तो देखोगे कर लोगे। एक डायरेक्ट लिंक होती है, लेकिन हमने ऐसा सुना था कि टेलीग्राम पे जो डायरेक्ट लिंक होती है बेटा वो करप्ट हो जाती है। अगर लिंक करप्ट हो गई तो आप क्या करोगे? टेलीग्राम चैनल पे जाकर जो सर्चिंग टर्म है उस सर्चिंग टर्म को सर्च करोगे, इस लेक्चर का नोट्स क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो तो फिर कहानी को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।